मैं डॉक्टर सविता रावत, एसोसिएट प्रोफेसर हूं टीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में। मेरा आज का शिक्षण विषय है करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम का विकास और निर्माण के सिद्धांत। यदि हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा है, करिकुलम डज नॉट मीन द एकेडमिक सब्जेक्ट taught in the school, but it includes total experiences that a child receives at school. यदि हम करिकुलम की बात करते हैं तो विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले शैक्षिक विषय मात्र करिकुलम नहीं है, वरन जितने भी समग्र अनुभव है विद्यालय के अंतर्गत जो एक छात्र रिसीव करता है, वो सब मिलकर करिकुलम का निर्माण करते हैं। The curriculum is designed to realize the objectives in terms of change of behavior of students. करिकुलम को या पाठ्यक्रम को इस ऐसे डिजाइन किया जाता है, ऐसे उसकी संरचना की जाती है जिससे कि हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें छात्र में आए हुए वांछित परिवर्तनों के तौर पर। तो करिकुलम हमें छात्रों में व्यवहार परिवर्तन के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। The main focus of the curriculum is to develop the students. हमारे करिकुलम का मेन फोकस या मेन जो मुद्दा है वो यही है, छात्रों का विकास करना। अब बारी आती है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द करिकुलम। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे करिकुलम को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं? पहला है इसमें विद्यालय, दूसरा है हमारा परिवार। विद्यालय और परिवार दोनों ही छात्र के बिल्कुल निकटतम है और इन दोनों में वो अपना अधिकतम समय जो है व्यतीत करता है, इसलिए ये दोनों पाठ्यक्रम को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है समाज और परंपराएं, ट्रेडिशंस, सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस। ये दोनों भी छात्र को अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अतः हमारे करिकुलम पर भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस हम क्रिएट करते हैं, हमारे जो हम उदाहरण इलस्ट्रेशंस जो हम बनाते हैं, हमारे यहाँ जो हम छात्र शिक्षक पढ़ाते वक्त जिन उदाहरणों का प्रयोग करता है, वो हमारे समाज और हमारी परंपराओं से ही संबंधित होते हैं। अगला आता है हमारे पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन दोनों का भी व्यापक प्रभाव पाठ्यक्रम पर दिखाई देता है, क्योंकि देश के राज्य के मूल्यों के अनुरूप, हमारी व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारी पाठ्यक्रम पर इसका प्रभाव पड़ता है। और लास्ट है हमारा गोल, लक्ष्य, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे छात्रों को पढ़ाने के पीछे, उनको ये पाठ्यक्रम देने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य का पाठ्यक्रम पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उद्देश्य से पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के विकास हेतु मूल तत्व। पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए हमारे पास 4 मुख्य बिंदु हैं। पहले है उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या हमारे उद्देश्य होंगे जिनके लिए कि हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा आता है विषय वस्तु या कंटेंट, और तीसरा आता है हमारे पास स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग या हमारी शिक्षण की विधियां, और चौथा आता है हमारे पास इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन। इन चारों के विषय में हम पढ़ेंगे। 4 जो मूल तत्व हैं, इसमें पहला जो हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, बहुत विशिष्ट होते हैं हमारे उद्देश्य, और इनको बिहेवियरल टर्म्स में, व्यवहारीय तौर पे लिखा जाता है, ताकि हम उन्हीं उद्देश्यों के रूप में लर्निंग स्ट्रक्चर्स, सीख अधिगम की संरचनाएं और अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण कर सकें। अतः उद्देश्य व्यवहारिक टर्म में लिखे जाते हैं, जिससे कि उनको विकसित करने के लिए, उनको रियलाइज करने के लिए हम
अधिगम की संरचनाएं और अधिगम की परिस्थितियां विकसित कर सके। दूसरा हमारा पाठ्यक्रम के विकास का तत्व था कंटेंट या विषय वस्तु। विषय वस्तु वैसे तो बहुत ब्रॉड होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि विषय वस्तु को हम उप विषय वस्तु में तोड़ते हैं और उप विषय वस्तु को फिर हम और छोटे छोटे एलिमेंट्स में और छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करते हैं। तो हमारे जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो व्यवहारीय उद्देश्य हैं, वो इन एलिमेंट्स या इन तत्वों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। उन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन छोटे छोटे टुकड़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही व्यवहारीय उद्देश्य बनाए जाते हैं। हम लिखते हैं कि हम इसको समझेंगे, इसको अनुप्रयोग करेंगे, इसका कौशल प्राप्त करेंगे, इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसमें सिमिलैरिटीज देखेंगे, इसमें डिससिमिलैरिटीज देखेंगे, समानता देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन्हीं तत्वों, विषय वस्तु के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, इन्हीं के आधार पर बनाए जाते हैं। स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या हमारे विशिष्ट उद्देश्य जो ऊपर हमने बात की थी, उनको प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स हम प्रयोग करते हैं। अब टीचिंग मेथड्स हैं क्या आखिर? टीचिंग मेथड्स वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे कि छात्र के अंदर व्यवहारिक परिवर्तन लाया जाता है। तो शिक्षण विधियां वो अधिगम अनुभव देने का माध्यम है जिससे कि छात्रों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। चौथा हमारे पास आता है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स अटेनमेंट इज इवैल्यूएटेड बाय एम्प्लॉइंग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जब हम शिक्षण विधि के द्वारा छात्रों में डिजायर्ड या वांछित परिवर्तन ले आते हैं, कंटेंट को छात्रों तक पहुंचा देते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बनाया जाता है कि हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करने चले थे, क्या हमने उन उद्देश्यों को प्राप्त किया, यदि किया तो कितना %, कितने प्रतिशत हम अपने उद्देश्यों में सफल रहे। तो इवैल्यूएशन का जो व्याख्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है, वो हमें पृष्ठ पोषण देता है कि करिकुलम या जो पाठ्यक्रम है या उसकी जो विषय वस्तु थी उसको हमने किस हद तक अचीव किया है, किस हद तक अपने गोल्स को हमने रियलाइज किया है। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं तो कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जिसमें पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम छात्र के लिए भविष्य में उपयोगी होना चाहिए, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके सामाजिक जीवन में, उसका व्यावसायिक जीवन में उसका उपयोग होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम विषय वस्तु को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जो हमारी विषय वस्तु थी या जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा वो मेरे जीवन में कभी काम नहीं आया। इसलिए यूटिलिटी पर, उपयोगिता पर ध्यान दिया जाए, उसके व्यवहारीय पक्ष पर ध्यान दिया जाए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का सिद्धांत। छात्र को जब हम विषय वस्तु देते हैं तो मात्र विषय वस्तु को पढ़ लेना, उसको ग्रैस्प कर लेना, उसको जैसा का तैसा लिख देना, ये मात्र करिकुलम का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि करिकुलम छात्र के अंदर सृजनात्मकता, उसके अंदर सकारात्मकता, उसके अंदर रचनात्मकता पैदा करे कि वो उस पर कुछ नया सोच सके, कुछ मौलिक ढंग से उसमें कुछ जोड़ सके और वो उस विषय वस्तु को पढ़ने के बाद उसको नए सिरे से उस पर विचार कर सके। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी ये कहता है कि छात्रों में कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ नया जोड़ने के लिए भी संभावनाएं करिकुलम को प्रदान करनी चाहिए। तो ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा कहता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम मात्र विषय वस्तु का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें क्रिया करने के लिए होनी चाहिए। जितना हमारा पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होगा, उतना छात्र विषय वस्तु को आत्मसात करने में ज्यादा सफल होगा।
हम लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग की बात जो करते हैं, तो ये सिद्धांत इन्हीं की अपेक्षा करता है कि हमारे पाठ्यक्रम में मात्र स्टैग्नेंट रूप में विषय वस्तु विद्यमान न हो, अपितु क्रिया उसमें प्रधानता हो, छात्र को कार्य करने के अवसर, व्यवहारिक कार्य करने के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्यक्रम छात्र के लिए बना हो, उसकी मानसिक स्तर के अनुरूप, उसकी योग्यताओं के अनुरूप, उसकी क्षमताओं के अनुरूप, उसकी रुचि के अनुरूप, ये सब ध्यान रखकर छात्र के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, न कि विषय वस्तु मात्र उद्देश्य हो पाठ्यक्रम का। तो इस प्रकार छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये इसका चौथा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम मात्र विषय वस्तु का ज्ञान या एक आध उदाहरण देकर छात्र को ज्ञान न दे, अपितु उसमें वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दिया जाए, छात्र को विविध अनुभव दिए जाएं, तथा लचीलेपन का सिद्धांत क्या कहता है कि उसमें गुंजाइश होनी चाहिए, उसमें शिक्षक अपनी तरफ से जैसे इलस्ट्रेशंस देने हैं, हम छात्र को अनुभव देने चाहते हैं या सीखने की परिस्थितियां कुछ भिन्न देना चाहते हैं, तो इतनी शिक्षक को छूट होनी चाहिए। ये नहीं कि जो उदाहरण उसमें दिए हैं वही उदाहरण कहे जाएंगे या जो उसमें लिखा है वही होगा उस तथ्य के बारे में। यदि कोई और जानकारी, कोई और अच्छा एक्सपीरियंस, कोई और अच्छा उदाहरण शिक्षक प्रस्तुत कर सकता है, दे सकता है, तो उसके लिए लचीलापन होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड हार्मनी, व्यापकता एवं संतुलन का सिद्धांत। करिकुलम मात्र विषय वस्तु तक सीमित ना रहे, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। जैसे कोई सिद्धांत है विज्ञान का या कोई सोशल एक्सपीरियंस या सामाजिक अनुभव है हमारा, उसकी व्यापकता वो कहां तक है, उसके विभिन्न उदाहरण, ऐसी सीखने की परिस्थितियां जिससे कि छात्र उसको व्यापक रूप में अपने अंदर ग्रहण कर सके, आत्मसात कर सके। लेकिन जब व्यापकता होती है, समाज से जब हम उदाहरणों को उठाते हैं, देश से, अपने समुदायों से जब हम उदाहरणों को उठाते हैं, ऐसे बहुत से हमारे दैनिक जीवन के उदाहरणों को उठाते हैं, तो उसमें हार्मनी का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, संतुलन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो एक तरफ तो बात हो रही है विरोधाभासी, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापक अनुभव प्रदान करे पाठ्यक्रम छात्र को, साथ ही साथ उनमें बैलेंस भी बनाए, संतुलन भी बनाए, हार्मनी उनमें बनाए रखे। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पर आधारित होने का सिद्धांत। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हो, अर्थात बालक के लिए बनाया है तो बालक के लिए ही हो। उसमें बालक की अभिरुचि का, रुचि का, उसकी अभिवृत्ति का, उसकी सोच का, उसकी थिंकिंग का, उसके स्तर का, इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी पाठ्यक्रम जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस, परंपराओं के ज्ञान का सिद्धांत। हम अपने पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अपनी समाज में व्याप्त, अपने देश में व्याप्त, अपने समुदायों में व्याप्त जो हमारी बहुत ही शानदार परंपराएं हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल ज्ञान है, जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, उसको भी कंजर्व करें, उसका भी संरक्षण करें। तो ऐसे सारे ज्ञान को कंजर्व करना, उन परंपराओं का ज्ञान करिकुलम के माध्यम से छात्रों को देना, जिससे कि वो भी अपनी परंपराओं पर गर्व कर सकें, अपनी परंपराओं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में जान सकें। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन किससे? डिफरेंट सब्जेक्ट से, अलग अलग विषयों से कोरिलेशन। जैसे आप देखते हैं गणित विषय का सभी सब्जेक्ट से कोरिलेशन है अधिकतम। जहां पर गिनने की बात आती है, एक मात्रा, दो मात्रा, जहां पर बात आती है इकोनॉमिक्स में इतना दिया, इतना लिया, इतने गुना, इतना, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंसेस हो, कोई विषय हो,
मैथमेटिक्स का सबसे कोरिलेशन है, ऐसे ही बहुत से विषयों का एक दूसरे से कोरिलेशन होता है। तो हमें सहसंबंध को नकारना नहीं है, पर उसको पुष्ट करना है, इस धारणा को पुष्ट करना है कि ज्ञान एक अखंड इकाई है। ज्ञान के सब्जेक्ट्स में भले ही हमने अपनी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए टुकड़े कर लिए हैं, किंतु ज्ञान अखंड है, उसके पास ऐसे कोई बैरियर्स नहीं है कि हम एक विषय से दूसरे विषय में नहीं जा सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन ही कहता है कि विभिन्न विषयों से सहसंबंध करके पढ़ाने का सिद्धांत भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस इन हायर क्लासेस, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस इन हायर क्लासेस कहता है कि जो आज आप जिस कक्षा में जो पढ़ रहे हैं, वो जब आप अग्रिम कक्षा में, इसके अगली कक्षा में जाएंगे, तो वो आपके लिए एक लैडर, एक सीढ़ी का काम करे, वो उच्च कक्षा की आवश्यकता पूर्ति का काम करे, वो पूर्व ज्ञान का काम करे। तो इस प्रकार प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस इन हायर क्लासेस, पूर्व कक्षाओं में लिया गया ज्ञान उच्च कक्षाओं के लिए एक सीढ़ी, एक पूर्व ज्ञान का कार्य करना चाहिए। जैसे अगर हमने पूर्व कक्षाओं में गुणा और भाग को सीखा है, या हमने पूर्व कक्षाओं में धन और ऋण के सिद्धांत को सीखा है, तो अग्रिम कक्षाओं में हमारे गुणा और भाग करने में ये दोनों अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। हमारे देश में लोकतंत्र है, आप जानते हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों को अलग से कोई कक्षा नहीं होती है, अलग से कोई सिलेबस नहीं है इसके लिए। हमारा जो करिकुलम है, उसी के साथ हम बहुत से ऐसे व्यवहार विकसित करते हैं, ऐसी लर्निंग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, ऐसे लर्निंग या अधिगम अनुभव क्रिएट करते हैं, जिसके द्वारा कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को छात्रों के अंदर विकसित करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज यही कहता है कि हम विषय वस्तु के साथ साथ जब भी हमें कहीं पर ऐसी स्थिति आती है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्टैब्लिश करें। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लेजर टाइम एक्टिविटीज, अवकाश के समय के प्रशिक्षण का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं समय नहीं कट रहा, समय नहीं कट रहा, लेकिन अगर विषय वस्तु या पाठ्यक्रम उनके अंदर इस तरह की अवकाश के समय सदुपयोग करने की हॉबीज डेवलप कर देता है, जैसे किताब पढ़ने की, बहुत लोगों को स्टडी का शौक होता है, वो लोग पढ़ते ही रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर। बहुत लोगों को लिखने का शौक होता है, वो लोग क्रिएटिव राइटिंग, बहुत अच्छे लेख लिखना या किसी विषय पर लिखना, ये सब करते हैं। किसी को भाषण देने का शौक होता है, वो अपने इन शौकों को उस समय पूरा करते हैं। किन्हीं को बागवानी करने का शौक होता है, तो वो इस कार्य को करते हैं। यदि अवकाश के समय के प्रशिक्षण हमें करिकुलम के द्वारा विकसित हमारे अंदर कर दिए जाएं, तो हम अवकाश के समय का सदुपयोग करेंगे, समाज को, देश को एक सकारात्मक सोच के साथ, बल्कि हम नकारात्मक कामों में नहीं उलझेंगे, इनडिसिप्लिन या अनुशासन तोड़ने में नहीं उलझेंगे, और सकारात्मक अपने समय का प्रयोग करके हम देश की, समाज की और स्वयं की प्रगति में भी योगदान दे सकेंगे। ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यदि हम, इसके अलावा और भी हो सकते हैं एक दो, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन बेसिस पर बनाया जाए करिकुलम, तो मैं समझती हूं कि हमारा जो पाठ्यक्रम होगा वो निश्चित ही अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सफल रहेगा, और ऐसी लर्निंग सिचुएशंस, ऐसे अधिगम की परिस्थितियां, ऐसे अधिगम के अनुभव छात्र के समक्ष उपस्थित करने में सक्षम होगा, जिससे कि छात्र अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जो है सीख सके और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। धन्यवाद।